सूत जी महाराज कहते हैं, मुनीश्वरों, इन साधनों के महात्म के विषय में आप लोगों को एक प्राचीन कथा श्रवण कराता हूं। पुरामं गुरुर्व्यासः पराशर मुने सुतः तपस्यचारः संभ्रान्तः सरस्वत्या स्तटे शुभे। एक समय की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और वहां पर सनत कुमार पहुंचे हैं। उन्होंने मेरे गुरुदेव को तप करते हुए देखा। वेद व्यासी ने अपने आश्रम पर ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार को देखा तो अति प्रसन्नता से उठकर के उनके चरणों में प्रणाम कर उत्तम आसन पर बैठाया। एक बात मैं आपको बताऊं, सनत कुमार जो है ये पूर्व पुरुषों के पूर्वज है। सबसे ज्यादा उम्र है सनत कुमारों की। वो लगते कैसे हैं जैसे कोई 5-5 वर्ष के बच्चे खड़े हों। क्यों? ये भजन का प्रभाव है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जो व्यक्ति अपने मुख से जप करता है, जरास्मान न बाधते, जरा माने होता है बुढ़ापा, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी कष्ट नहीं होता है। उस व्यक्ति का चेहरा हमेशा चमकता रहता है। यह भजन का प्रभाव। बादाम रोगन की जो सुंदरता होती है स्थायी नहीं है, लेकिन भजन की जो तेजस्वता, भजन का जो सौंदर्य होता है वो अलग दिखाई देता है। भजन करने वाले का चेहरा अलग दिखाई देता है कि ये व्यक्ति भजन करता है। देखो इसके चेहरे पर कितना तेज है। सनत कुमारों का जीवन क्या है? कथा मात्री के जीवना, जिनका जीवन कथा है। इस खोज में वो घूमते थे कि हमको कहीं कथा सुनने को मिले। छोटे से छोटा वक्ता कहीं कथा कहता हुआ मिल जाता, बड़े प्रेम से चारों भाई बैठ करके कथा सुनते। और जिस दिन कोई वक्ता नहीं मिलता तो एक भाई वक्ता बन जाता था, 3 भाई श्रोता बन जाते थे, लेकिन कथा नित्य सुनते थे। क्योंकि कथा से बड़ी महिमा किसी की नहीं होती। हम तो ये कथा आप लोगों को सुना रहे, शिव कथा आप लोगों को सुना रहे। क्यों? क्योंकि कथा कहना मेरा जीवन बन गया है। भगवान शंकर ये कथा क्यों कहते थे? भगवान शंकर पार्वती जी को कथा क्यों सुनाते थे? क्या उन्हें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेना था, या उन्हें किसी से कोई फूलों का मोटा हार पहनना था, या सम्मान चाहिए था? नहीं, वो कथा सम्मान के लिए नहीं करते थे, कथा की महिमा जानते थे, इसलिए वो कथा करते थे। पार्वती जी को नित्य भोले बाबा कथा सुनाते। कथा की बड़ी महिमा है। तो सनत कुमारों को देखा, प्रसन्नता से उठ करके प्रणाम, और वो कहते हैं कि मैं मुक्ति के कारण को न जानते हुए भी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूं। तब सनत कुमार जी मुक्ति का कारण बतलाते हुए बोले, श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महत्तरम। भगवान शंकर का श्रवण, कथा का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों ही मुक्ति के सबसे महान साधन हैं, जो वेद सम्मत है। वेद व्यासी एक समय में मुझे भी भ्रम हो गया था, तब आपकी तरह मैं भी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया था। उसी समय शिवजी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर जी ने आकर मुझे समझाया, श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम वेद सम्मतम। शिवजी का श्रवण कीर्तन मनन ही सर्वोत्तम वेद सम्मत मुक्ति का साधन है। यह बात स्वयं भगवान शिवजी ने कही है। अतः हे ब्रह्मन, आप श्रवणादि तीनों साधनों का ही सुंदर अनुष्ठान करो। तदनंतर वेद व्यास जी को सुंदर उपदेश देकर के सनत कुमार जी परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। अब देखिए आप, तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों के लिए जो 3 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन जो बताए हैं, यदि ये 3 साधनों को यदि कोई नहीं कर सकता है तो वह जीव किस प्रकार से मुक्त होगा?
न वो श्रवण कर सकता है, न मनन कर सकता है, न कीर्तन कर सकता है, तो उस व्यक्ति की मुक्ति कैसे होगी? वो मुक्ति कैसे हो सकता है? सूत जी बोले, हे सौनक, जो व्यक्ति श्रवणादि कार्यों में असमर्थ व भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर उसकी विविध राजोपचारों से पूजा करे तो इस संसार में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शिवलिंग की पूजा करे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। लिंग बेरार्चन मात्रान मुक्ता पुण्य महाजना, इस लिंग अथवा बेर मूर्ति की पूजा अर्चना के प्रभाव से भवबंधन से मुक्त हो गए हैं। तब ऋषियों ने कहा, बेर मात्रम तु सर्वत्र पूजयन्ते देवता गणा, लिंगे बेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवाः। हे सूदी, सभी देवताओं की पूजा तो प्रतिमा में होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सर्वत्र मूर्ति में तथा लिंग में, दोनों में ही क्यों की जाती है? शिव जी की पूजा लिंग में भी होती है, मूर्ति में भी होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र है, अद्भुत है, इसका समाधान भगवान महादेव ही कर सकते हैं। फिर भी मैं शिव जी के द्वारा कहा गया जैसा आपने गुरुदेव से सुना हूं, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। शिव ही ब्रह्म रूप होने से निराकार कहे जाते हैं। साकार तथा निराकार दोनों होने के कारण से लोग शिव जी की पूजा लिंगमय पूजा करते हैं, मूर्ति रूप दोनों का ध्यान करते हैं। लिंग और बेर की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसे मैं सुनना चाहता हूं। श्रोतुमिच्छामि योगींद्र लिंगा विर्भाव लक्षणम। हे योगींद्र, मैं सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जानना चाहता हूं। तब नंदकेश्वर बोले, शृणु वत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः। हे वत्स, तुम्हारी कथा में प्रीति है, अतः इस कथा को मैं तुमसे कहता हूं, उसे श्रवण करो। पुरा कदाचिद योगींद्र विष्णुर्विषधरासनः सुष्वा पर्याभूत्या स्वानगैरपि संव्रतः। एक समय की बात है, भगवान शिव अपने अनुचर गरुड़ादि पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु उस समय अपने अनुचर गरुड़ादि पार्षदों से युक्त शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही थी भगवान विष्णु की। तभी वहां ब्रह्मा जी आए और सर्व सुंदर और शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु से पूछने लगे, कस त्वम, पूछते तुम कौन हो जो मुझे देख करके अभिमानी की तरह तुम लेटे हुए हो और मुझे देख करके तुमने प्रणाम भी नहीं किया, न मुझे आसन दिया। उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य, हे वत्स उठो, मुझे देखो। ब्रह्मा जी कहते, तुम मेरे पुत्र हो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पिता यहां आया हूं जो अपने आए हुए पिता को देखकर भी सम्मान नहीं करता, वो गुरुद्रोही होता है, मूर्ख को प्रायश्चित करना चाहिए। इस बात को सुनते ही विष्णु जी के मन में क्रोध आ गया। लेकिन भगवान विष्णु तो बड़े सहनशील है, उन्होंने क्रोध को अंदर से दबा लिया और बाहर से शांत दिखते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा स्वागत है। इस समय तुम्हारी भ्रुकुटी क्यों चढ़ी हुई है और मुख पर उदासी चाहिए? तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, विष्णु काल के प्रभाव से तुम्हें अहंकार उत्पन्न हो गया है। क्या तुम नहीं जानते कि इस जगत का पिता मैं हूं, अर्थात तुम्हारा भी रक्षक हूं? देखो, अभिमानी व्यक्ति जो है वो अपनी कभी पराजय स्वीकार नहीं करता है। अभिमानी व्यक्ति अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है। एक अहंकारी व्यक्ति अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता, दुनिया भर की बातें करेगा पर अपनी हार वो कभी नहीं मान सकता है। दो व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हो रहा था और जब आपस में झगड़ा हो रहा तो एक व्यक्ति दूसरे से बोला, धीरे बैठा करो महाराज, दो व्यक्तियों में आपस में झगड़ा हो रहा था तो एक व्यक्ति दूसरे से बोला कि ऐसा तमाचा मारूंगा कि तेरे 32 दांत नीचे टपक जाए। अब उसे और ज्यादा क्रोध हो गया, वो कहने लगा, ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे। तो बोला कि अच्छा भैया, तुम होश में तो हो, 64 दांत होते भी हैं
दांत तो 32 होते हैं, 64 कैसे गिर जाएंगे नीचे? तो वो कहने लगा कि हम जानते थे कि हम दोनों की लड़ाई में बीच में तुम आओगे, तो 32 इसके और 32 तुम्हारे, हो गई पूरी संख्या 64। तो अभिमानी व्यक्ति जो होता है वो अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है। अब बोलो ये अहंकारी का लक्षण है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, इस जगत का पिता हूं, अर्थात तुम्हारा भी रक्षक हूं। तो विष्णु जी बोले तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि सारा ब्रह्मांड मुझ में स्थित है? तुम चोर के समान इस जगत को अपना बता रहे हो। यह भी भूल गए कि तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो ब्रह्मा। इसलिए मेरे पुत्र यहां आकर व्यर्थ की बातें मत करो। इस प्रकार रजोगुण से दोनों देवता आपस में विवाद करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमसे श्रेष्ठ मैं हूं, विष्णु जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, तुम मेरा पूजन करो। इस तूतू वैभव में युद्ध शुरू हो गया। भगवान ब्रह्मा जी में भगवान विष्णु में इतना भयंकर युद्ध शुरू हो गया कि अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके आपस में युद्ध करने लगे। संपूर्ण देवता विमानों में बैठ करके इस यज्ञ को देख रहे, अद्भुत युद्ध को देखने के लिए चल पड़े। उधर ब्रह्मा व विष्णु में युद्ध हो रहा है, इधर देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। विष्णु जी क्रोध में आकर के ब्रह्मा के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगे। उधर ब्रह्मा जी विष्णु के ऊपर असह्य बाणों की वर्षा कर रहे हैं। सभी देवता भयभीत हो गए। इधर विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मा ने कुपित होकर के भस्मक पशुपतास्त्र का प्रयोग विष्णु के वक्षस्थल पर किया। इस भयानक युद्ध से संपूर्ण संसार कंपित हो उठा और उस समस्त देवता व्याकुल होकर के हाहाकार करने लगे। शनि देवता उन परब्रह्म त्रिशूलधारी भगवान शिव को याद करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वता शिवक्षयम् जम्मू कैलासक्रम यत्रास्ते चंद्रशेखरा। इस प्रकार से भयभीत देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उस प्रणवकार स्थान को देख करके प्रसन्नता पूर्वक भीतर गए। वहां सभा मंडप के मध्य में स्वर्णमय सिंहासन पर उमा सहित महादेव विराजमान थे। देवताओं ने उनको प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया। वत्स का स्वस्ति न, हे पुत्रो तुम सबका कल्याण हो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है। हे देवताओं, मैंने ब्रह्मा व विष्णु के महायुद्ध का समाचार मैंने जान लिया। भगवान शंकर कहने लगे ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से इस समय भयंकर युद्ध हो रहा है, मुझे पता है, अतः तुम सब दुखित न हो। शिव जी ने मधुर वाणी के द्वारा देवताओं को सांत्वना दी और युद्ध स्थल पर पहुंचे। तब शिव जी ने बादलों के बीच छिप करके उस ब्रह्मा विष्णु के उस युद्ध को देखा। भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए तो वो महाप्रलयंकारी युद्ध को देखकर स्तब्ध हो गए। और फिर क्या किया सुनिए। ब्रह्मा व विष्णु के युद्ध को बंद करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए एक दीप्तिमान महाभयंकर लिंग स्वरूप धारण कर उन दोनों के बीच में वो प्रकट हो गए। वह लिंग हजारों ज्वालाओं से व्याप्त, सैकड़ों काल अग्नियों से सदृश, अवर्णीय तथा शिव का उत्पत्ति करता रूप था। दोनों का युद्ध शांत हो गया। ब्रह्मा विष्णु दोनों के अस्त्र शस्त्र अकस्मात शांत हो गए। ये घटना देख दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। तथा उस लिंग की हजारों ज्वालाओं से दोनों मोहित हो एक दूसरे से कहने लगे यह अद्भुत स्वरूप क्या है, किसका है? यह अग्नि के समान जाज्वल्य तेज कहां से आया है? हम लोगों को इस अग्निमय अद्भुत लिंग का इसके नीचे तथा ऊपर के भाग का पता लगाना चाहिए। इसकी उत्पत्ति कहां से और ये कहां तक गया है? ब्रह्मा विष्णु का युद्ध शांत होकर के दोनों आपस में चर्चा करने लगे। दोनों को पता करना चाहिए कि ये लिंग की उत्पत्ति कहां से है और कहां तक है। हम दो लोग हैं और कार्य एक है, इसलिए दोनों को मिलकर के ही एक ही कार्य उचित नहीं। विष्णु जी सूकर का रूप धारण करके 12 का रूप लेकर के उसके मूल का पता लगाने के लिए नीचे की ओर चल दिए और ब्रह्मा जी हंस का रूप
धारण करके ऊपर के भाग का पता लगाने के लिए वो चल दी। मन और वायु के वेग के समान उठकर के ऊपर गए एवं वर्ष सहस्त्रम तु त्वरन विष्णुर्धोगतः 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु नीचे जाते रहे सूकर का रूप धारण करके, लेकिन उस लिंग का अता पता नहीं कर पाए कि आखिर इसका ओर छोर कहीं पता ही नहीं चलता। अब भगवान विष्णु ने कहा कि अब मेहनत करना बेकार है, 1000 वर्ष हो गए हैं और इसका पता ही नहीं चला। तो भगवान विष्णु लौट करके आ गए और इधर ब्रह्मा भी उस लिंग के अंत का जानने की इच्छा से पूरे प्रयास के साथ शीघ्रता पूर्वक हंस का रूप धारण करके ऊपर जा रहे थे। इतने ही में क्या हुआ, तब उन्होंने आकाश मार्ग से एक विचित्र केतकी के पुष्प को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। ब्रह्मा जी बोले, किम तुम पदसी पुष्पे सुपुष्पराट के निबाधता। हे पुष्पराज, तुम क्यों गिर रहे हो? तुमको किसने धारण किया तथा कितने समय से नीचे आ रहे हो? तब वह पुष्प बोला, मैं सबके आदिभूत इस स्तंभ के मध्य भाग से हजारों वर्षों से गिरता हुआ नीचे आ रहा हूं, किंतु आज तक इसका अंत नहीं मिला। अतः हे ब्रह्मदेव, आप इसके अंत का पता लगाने की आशा त्याग दो, केतकी का पुष्प कहता है, और वापस चले जाओ। इसका अता पता तुम नहीं कर पाओगे। ब्रह्मा जी बोले, मैं हंस का रूप धारण करके इस लिंग का पता लगाने के लिए यहां तक आया हूं। मित्रवर, तुम्हें हमारा मनोरथ पूर्ण करना होगा। तुम मेरे साथ चल करके विष्णु जी से कह देना, झूठ बोल देना कि ब्रह्मा जी ने इसका अंत ढूंढ लिया है, इसका साक्षी मैं हूं। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा, तुम मेरी गवाही, झूठी गवाही दे देना कि मैंने इसका अंत ढूंढ लिया है। ऐसा असत्य बोलने के लिए ब्रह्मा जी ने इत्युक्तम केतकम तत् प्रणमाम पुनः पुनः उस केतकी पुष्प को बारंबार प्रणाम किया और बोले, हे मित्र, आपत्ति काल में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। और यही बात श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कही थी कि झूठ बोलने का डर कहां कहां नहीं होता है। स्त्री सुनर्म विवाहे चो वृत्यर्थे प्राण संकटे। 6 जगह झूठ बोलने का डर नहीं होता है। वो 6 स्थान कौन कौन से हैं जहां झूठ बोलने का डर नहीं होता है? ध्यान से सुनना। स्त्री सु, पहला है स्त्रियों से झूठ बोलने का डर नहीं होता है। माताओं क्षमा करना, माताओं का हृदय बड़ा सरल होता है, इन्हें कोई भी राज की बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इनके पेट में कोई बात पचती नहीं, कह देती हैं। अगर कोई बात तुम्हें कहना है तो आप एक बार कह भी सकते हो, लेकिन कहने के बाद में ये कभी मत कहना कि ये बात तुम्हें किसी से कहना नहीं है। यदि ये कह दिया तो ज्यादा बड़ी गलती कर। माताओं के पेट में बात नहीं पचती है, वो कह देती, जीजी तुम हमारी अपई हो, जासन तुमसे कह रहे तुम काउ से न कहियो, और उसका प्रचार हो जाता है। क्यों भाई? अच्छा, एक कारण है, माताओं के पेट में बात कोई पचती क्यों नहीं? हल्का सा क्यों नहीं पचती? महाराज युधिष्ठिर का साप लगा है। कैसे? महाभारत युद्ध के उपरांत महाराज युधिष्ठिर अपने मृत भाइयों को, कौरवों को पिंडदान कर रहे थे, एक एक का नाम लेकर के पिंडदान कर रहे थे। और जब सबका नाम लेकर के पिंडदान किया और उसके बाद में वो लौटने लगे, तो उसी समय कुंती माता ने युधिष्ठिर से कहा कि बेटा एक पिंडदान तुम कर्ण के नाम का भी कर दो। युधिष्ठिर जी कहने लगे, कर्ण के नाम का पिंडदान मैं क्यों करूं? कर्ण तो मेरा भाई नहीं था, ना तुम्हारा बेटा था, ना हमारे वंश का था, मैं उसके नाम का पिंडदान क्यों करूं? मेरा क्या धर्म बनता है? वो तो सूत पुत्र था। कुंती कहने लगी, बेटा नहीं, कर्ण तुम्हारा भाई था, मेरा बेटा था, लेकिन वो कुंवारे में पैदा हुआ था, मैं कुंवारी थी उसी समय वो पैदा हुआ था, इसलिए ये बात मैंने लोक लाज के भय से छुपा के रखी, किसी को ये बात मैंने बताई नहीं। अब वो इस दुनिया में नहीं है,
तो उसकी मुक्ति के लिए तुझे पिंडदान करना हो, पिंडदान कर दे तो उसकी मुक्ति तो तभी होगी। तू उसका भाई है, मैं उसकी मां हूं, तो तेरा ही धर्म बनता है पिंडदान करने का। लेकिन ये लोक लाज के भय से बात मैंने तुझे नहीं बताई, किसी को नहीं बताया। युधिष्ठिर ने जैसे ये सुना तो युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मां तूने इतनी बड़ी राज की बात मुझसे छुपा करके रखी, पहले क्यों नहीं बताया? यदि तू मुझे पहले बता देती कि कर्ण मेरा भाई है तो मैं उसे मरने नहीं देता, जीवन भर उसकी सेवा करता, उसके चरणों में गिर जाता। जब मैं कर्ण को देखता था तो मेरी दृष्टि उसके पैरों की तरफ जाती तो मैं ये सोचता था इस कर्ण के पैर मेरी माता कुंती जैसे हैं। लेकिन आज पता चला कि कर्ण मेरा भाई, आपका बेटा। मां तूने इतनी बड़ी राज की बात छुपा के मुझसे रखी, इसलिए आज मैं समस्त स्त्री जाति के लिए साफ देता हूं कि आज के बाद में स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं बचे। महाराज युधिष्ठिर का साफ है। इसलिए माताएं बड़ी सरल होती हैं, वो कह देती हैं। तो स्त्रियों से झूठ बोलने का डर नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं यहां झूठ बोलने का डर नहीं है, आपत्ति के समय। कब कब झूठ नहीं बोला जाता? स्त्री सो नर्म विवाहिता, विवाह प्रसंग में भी झूठ बोलने का डर नहीं होता। लोग विवाह में झूठ बोलते हैं, जहां 20 लाख की बात हो वहां 15 दे दो चलेगा। कन्या का हित हो रहा है, कन्या अच्छे घर में पहुंच रही है, इसमें कन्या का हित है। भाई यही भाव है इसका। लोग करते भी हैं, फलदान 21 लाख का करेंगे और नोट गिने जाते हैं तो 3-4 लाख कम निकलते हैं। विवाहिता वृत्यर्थे, तीसरा है वृत्यर्थे। वृत्यर्थे माने होता है व्योपार। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। वृत्यर्थे माने होता है व्यापार। व्यापार में भी झूठ बोलने का डर नहीं होता है। क्यों भाई सेठ जी? कह रहे सही बता दें फिर हमें काम मिले। बिल्कुल सही बात है। तो व्यापार में भी झूठ बोलने का डर नहीं होता है। वृत्यर्थे, व्यापार में भी झूठ बोलने का डर नहीं होता। और प्राण संकटे, जब प्राण संकट में पड़ जाएं उस समय भी झूठ बोलने का डर नहीं होता। या तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो, उस समय भी झूठ बोलने का डर नहीं। गाय ब्राह्मण का जहां हित हो रहा हो वहां भी झूठ बोलने का डर नहीं होता है। तो 6 जगह झूठ बोलने का डर नहीं। अब आप लोग झूठ मत बोलने लगना, नहीं तो शिव पुराण की कथा सुन करके जाओ, घर जाके कहो कि व्यास जी ने कथा में बताया है, खूब झूठ बोली है। नहीं भाई, ये श्लोक तो है, लेकिन ये वाणी किसकी है? ये दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य की वाणी। अगर दैत्य कोई ऐसी बात कह देता है तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, पात्र अच्छा नहीं है। अगर कोई अच्छा पात्र कहता है तो मैं उसको मान लेता, लेकिन ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का अपना मत है, उनकी वाणी है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सदैव सत्य का पालन करो तो आप मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन मेरी बात आपको जचेगी नहीं, क्योंकि सदैव सत्य का पालन कोई कर ही नहीं सकता है। सत्य स्वरूप सिर्फ परब्रह्म परमात्मा है। यदि मैं ये कहूं कि आप प्रयास ये करो कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य के मार्ग पर चलें, तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा सत्य के मार्ग, सदैव सत्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सत्य के मार्ग पर चलें। सत्य परमात्मा का स्वरूप होता है।